हेलो गाइस, मैं हूं सैयद जाफ़र इमाम और आज हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी के पीरियड में हम ख़ुद को किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जब हम एंग्जाइटी से गुज़रते हैं तब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन चेंज ये होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। लाइक हम अपने पढ़ाई लिखाई में या फिर हम हमारे जॉब में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे कैसे ओवरकम किया जाए, इसे कैसे ठीक किया जाए। जब मैं एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा था तो उस टाइम पे मेरी पढ़ाई चल रही थी। आई वाज डूइंग माय कॉलेजेस एंड ऑल। वहाँ पर ऑफ कोर्स मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था मेरे क्लास में, या फिर घर आकर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला है एंड मैं कब तक इसको ढो सकता हूँ। आई डिसाइडेड कि नो, आई हैव टू फाइट इट आउट। और फिर मैंने इसके लिए काफ़ी अपने डेली लाइफ में चेंजेस किए, रूटीन बदला। तो जो 2-3 चीज़ मेरे लिए काम की थी, हो सकता है आपके लिए भी काम कर सकती है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो पहले ये कि ख़ुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग मानिए, बिकॉज़ आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। अगर आप ऐसा बिलीव नहीं कर पाएंगे तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये एक सत्य है ज़िंदगी का, एक सच है कि आप जो कुछ सोचते हो वो सब कुछ आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको लगातार एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, टेक एक्शंस। तो उसके लिए स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले आप वो चीज़ें कीजिए जो आपको बहुत पसंद है। लाइक अपनी हॉबीज़ पे वापस जाइए। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, या आपको कोई ऐसा आर्ट बनाना पसंद है, या कोई डांस है, या गाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, या घूमना पसंद है, प्लीज़ जो भी पसंद है वो कीजिए। या कोई ऐसा स्पोर्ट है जो आप खेलते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स खेलिए। अपनी हॉबीज़ की तरफ वापस जाइए। अगर हो सके तो अपने पढ़ाई या अपने काम से एक हफ़्ते से 2 हफ़्ते का एक ब्रेक लीजिए और उस दौरान वो सारी चीज़ें कीजिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे, सिर्फ एंजॉय के लिए। इसको आप अपना करियर वाइज अभी सोचना नहीं है कि मुझे इसको करियर बनाना है। प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आपकी जो हॉबीज़ है आप वहाँ वापस जाइए, बैक टू योर डेज़ व्हेन यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स दैट यू रियली लव टू डू। वहाँ पर अपनी हॉबीज़ की तरफ जाइए। जो भी पसंद है उसको लगातार 8 से 10 दिन तक कीजिए। उसमें ये होगा कि आप ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे एंग्जाइटी से, और आप धीरे धीरे आपका जो लेवल ऑफ एंग्जाइटी है वो कम होगा। सेकंड, आप जो चीज़ कर सकते हो वो ये कि प्लीज़ जितना हो सके चीज़ों को लिखिए। अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं लिखेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, है ना। ह्यूमन ब्रेन उतनी ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं कर पाता है। तो दिन भर में ज़्यादा नहीं, अगर आप 3 से 4 लाइन भी खुद के बारे में लिखते हैं, और कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो कुछ अच्छा लिखिए, है ना। जर्नलिंग कीजिए, राइट कीजिए, डायरी लिखिए। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि ख़ुद को हमेशा चैलेंज कीजिए। लाइक ये बहुत क्लीशे हो जाएगा बोलना, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ बड़ा करना है तो आपको वो सब चीज़ों के लिए ट्राई करना पड़ेगा जो आपको लगता है कि वो आपसे नहीं होने वाला है या वो आपकी कप ऑफ टी नहीं है। ऑफ कोर्स हर कुछ ट्राई कीजिए, लेकिन वही कीजिए जिसमें आप सबसे अच्छे हो। एंड जब मुझे एंग्जाइटी था तब मैंने लिखना स्टार्ट किया था। आई वॉज़ लर्निंग हिंदी स्क्रिप्ट। मैं हिंदी लिखना स्टार्ट कर रहा था देवनागरी में, इन कंप्यूटर। ऑब्वियसली मुझे ऐसे लिखने आता था, लेकिन बट टाइपिंग मुझे नहीं आती थी हिंदी, तो मैंने वो स्टार्ट किया एंग्जाइटी के दौरान। तो वो मैंने ख़ुद को बहुत ट्राई किया। 1-2 दिन बाद मन बिल्कुल नहीं करता था बिकॉज यू गेट बोर्ड, बट बिकॉज मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं अपने आप को चैलेंज कर सकूँ। वो मैंने करीबन 2.5-3 महीने किया एंड आई लर्न दैट स्किल। और वो बहुत, जब आप कुछ सीखते हो ना, यू फील ग्रेट, और वो जो एक सेटिस्फैक्शन है उससे एंग्जाइटी बहुत कम हो जाती है। मैंने वो किया था। इसके अलावा मैंने अपनी बुक राइटिंग स्टार्ट कर दी थी एंग्जाइटी के दौरान ही। जब मुझे एंग्जाइटी का पता चला कि मुझे GAD है और OCD है, तब भी मैंने अपनी बुक राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। कभी भी ऐसा भी होता था कि एंग्जाइटी के दौरान ही मुझे बहुत ज़्यादा बुक राइटिंग के दौरान ही मुझे एंग्जाइटी का अटैक होता था, बट आई डिड नॉट स्टॉप, और मैंने वो चीज़ों को जारी रखा। और फिर मैंने अपना जो हॉबी है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दिया। और मेरी हॉबी ज़्यादातर लिखने में होता है। मैं पोइट्री लिखता हूँ या फिर कहानियाँ लिखता हूँ। तो मैंने शॉर्ट फिल्में बनाना स्टार्ट किया, मैंने पोइट्री और ज़्यादा लिखना स्टार्ट किया।
वीडियोस मेरे बहुत सारे हैं 2018-19 के। अगर आप मुझे जाके देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो हर दिन एक वीडियो तो आती थी, और उसमें शॉर्ट फिल्म होता था, पोइट्री होता था, या किसी कोई स्पोर्ट्स को लेके मैं कुछ भी मतलब ऐसे कैमरा लिया, मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, बिकॉज़ वो मुझे बहुत पसंद था। और तो ये 2-3 चीज़ें मैंने की थी कि पहला मैंने ये किया कि हॉबीज़ पे वापस गया, अपनी हॉबीज़ को करना स्टार्ट किया। जो चीज़ें मुझे लग रही थी मैं नहीं कर सकता, मैंने खुद को चैलेंज करके वो चीज़ें की। और इसमें एक और चीज़ है जो मैंने स्टार्ट किया था, वो ये कि रनिंग करना मैंने बहुत एक्सटेंसिवली स्टार्ट कर दिया था, और मैं बहुत दौड़ता था उस टाइम पे। सो वो भी चैलेंज था, बिकॉज़ मैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो आप भी ये सब कर सकते हो। खुद की हॉबीज़ के बारे में ध्यान दीजिए, वहाँ जितना हो सके अपना टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरा ये कि अपने आप को चैलेंज कीजिए कि आप वो सारी चीज़ें करें जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये कि लिखिए, जितना आप लिखेंगे, जितनी अपने बारे में लिखेंगे, उतना आप खुद को जान पाएंगे। बिकॉज़ आप कितना कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है। सो फॉर दैट आई विल से कि प्लीज़ इन तीन बातों का ख्याल रखिए। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है वो ये कि कभी भी ये मत सोचिए कि वाई मी, ऑलवेज थिंक कि अगर मुझे हुआ तो इसका कुछ ना कुछ एक रीज़न होगा, और मैं इससे बाहर निकल के कुछ और अच्छा कर सकता हूँ अपने लाइफ में, या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे जो भी OCD, GAD, हेल्थ एंग्जाइटी, जो भी इश्यूज़ मुझे हुए हैं पास्ट में, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बिकॉज इन अ वे दे हैव टाउट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जिससे मैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाया हूँ। ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल, लेकिन आप बहुत कुछ सीखते हो। सो प्लीज़ अपने आप को ये मत कीजिए कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सब तो लोग ठीक हैं। नहीं, हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई अपने हिस्से की स्ट्रगल को झेल रहा है। सो आपका ये स्ट्रगल है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओगे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। सो यही है कि अपने आप को पुश कीजिए, चैलेंज कीजिए, अपनी हॉबीज़ की तरफ जाइए, और रोज़ थोड़ा लिखिए अपने बारे में, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और आप क्या चाहते हो कि क्या हो आपकी ज़िंदगी में, और उस दिशा में काम कीजिए। सो बी वेरी प्रोडक्टिव, और स्टार्ट कीजिए जो आपको सबसे अच्छा काम लगता है, चाहे उसका कोई मतलब नहीं बनता हो, लेकिन आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। धीरे जब आपको एक एक्शंस लेने की आदत पड़ जाएगी, तो देन थिंग्स विल गेट वेरी गुड, और एक पैटर्न सेट हो जाएगा जहाँ पर आपको एक्शंस लेने की एक एक आदत हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको एक तलब महसूस होगी कि नहीं यार, मैं बैठ के नहीं रहूँगा, बैठ के नहीं रहूँगी, मुझे कुछ करना है ना। सो अनटिल देन, खुद का बहुत ख्याल रखिए, एंड कीप फाइटिंग, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट।